हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। और फिर से एक बार परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचनों को सीखते हुए अपने जीवन में हम लोग परिवर्तन देख सकें। आज हम लोग भजन संहिता 34 का 6 और 7 हम लोग पढ़ेंगे और उसमें से हम लोग परमेश्वर के वचनों में छुपी हुई जो बातें हैं उसको हम लोग समझेंगे। भजन संहिता 34 का 6 से बताता है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। अगला वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो हमने अभी जो वचन पढ़ा है, हमें से काफ़ी लोगों ने इसको अपने मनों में रखा होगा, बट क्या हम इन वचनों को समझते हैं? ये है जो आज हमें समझना है। यहाँ पे परमेश्वर का दास, यहाँ पे दाऊद लिखता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। वो अपने आप को एक दीन व्यक्ति के रूप में लोगों को बता रहा है। वो क्यों बता रहा है अपने आप को एक दीन व्यक्ति के रूप में, उसके विषय में हम लोग आज सीखेंगे। तो आपको समझना है, दाऊद जिस परिस्थिति में उसने इस भजन संहिता को लिखा था, उसमें लिखा है कि वो एक राजा के सामने वो अपने जान को बचाते हुए उसने वहाँ पे उसने कुछ कार्य को करा और परमेश्वर ने वहाँ पे उसको उसको वहाँ पे आज़ाद किया और उसको उस विपत्ति से परमेश्वर ने छुड़ाया। मतलब एक राजा उसको मार डालता, बट उसने उस अवसर पर उस उसको बुद्धि में उसको कुछ करने के लिए आया और उसने उस बात को करा और वहाँ पे वो बच गया और उस शत्रु राजा ने उसको छोड़ दिया। तो वो उस परिस्थिति से बाहर निकलकर वो भजन संहिता 34 लिखता है। तो इसमें से हर एक एक आयतें उसके उसके जीवन के अनुभव से उसने परमेश्वर को अपने परेशानी के बीच में उसने जानकर उसने लिखा है। तो हम जब इन आयतों को पढ़ते हैं, शायद हम लोग उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल को उसके उसके जब आप संदर्भ में समझते हैं, तो एक एक आयतों में लिखी हुई वो गहरी, गुप्त और अनोखी बात हम समझकर हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दाऊद बोल रहा है, इस दीन जन ने पुकारा। वो अपने आप को एक एक दीन व्यक्ति के रूप में, कुछ ट्रांसलेशंस में इंग्लिश में लिखा हुआ है दिस पुअर मैन, उसने अपने आप को एक गरीब व्यक्ति के रूप में बताया। बट मेरे प्रियो, आपको जानना है कि दाऊद जब ये लिख रहा था, वो गरीब नहीं है वो, परंतु वो अपने आप को एक गरीब के समान परमेश्वर के सामने वो दिखाता है और वो अपने आप को एक दीन व्यक्ति के रूप में वो दिखाता है और वो बोलता है कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। वो एक राजा का एक अभिषेक उसके पर पड़ा है, इज़राइल के सबसे बड़े एक एक योद्धा के रूप में वो जाना जाता है। परंतु हम लोग क्या देखते हैं, तब भी वो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन मानता है। आज अगर हम अपने व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, हमारे काफी बार हमें परमेश्वर ने जो आशीष दी है, उस आशीष से हम इन लोगों के जिंदगी में हम अहंकार उत्पन्न होते हुए देखते हैं। परंतु हमें दाऊद से हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमें कुछ भी, हमें आशीषें क्यों ना दे, कुछ भी हमें वो उठाए या हमें अगर वो ना उठाए, तो भी हम परमेश्वर के सामने हम लोग अपने आप को दीन करना है, अपने आप को हमें नम्र करना है। हमें अहंकारी मनुष्य के समान हमें नहीं होना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर अहंकारियों से बैर करता है, कि परमेश्वर अहंकारियों के विरोध में रहता है। तो अगर आज आप एक अहंकारी व्यक्ति है, आप कितना भी आप प्रभु के लिए कर लो, आप ये जान लो कि परमेश्वर आपके विपरीत में ही खड़ा रहेगा। परंतु अगर आप एक दीन व्यक्ति हो, तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर दीन लोगों को उठाता है, नम्र व्यक्तियों को परमेश्वर आदर करता है। तो यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि इस दीन जन ने प्रार्थना की और वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्गदूतों के द्वारा अनादिकाल से अनादिकाल तक पवित्र 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 उसकी आराधना, वो उसकी आराधना होते जा रही है, वो महान परमेश्वर, उससे उसने पुकारा, अपने आप को दीन करते हुए उसने पुकारा और यहोवा ने उसकी पुकार को सुन लिया और उसको
सब कष्टों से छुड़ा लिया। वो जिस कष्ट से वो गुजर रहा था, दाऊद, यही था कि उसको उसको शत्रु जो राज्य है वहां पे वो सौल से छुपते हुए वो वहां पे चले गया, और वहां पे शत्रु राज्य उसको खत्म करने के लिए ऐसी एक परिस्थिति आई, परंतु वहां परमेश्वर ने उसको वहां पे छुड़ाया। तो वो उस बात को याद करके बोलता है कि सब कष्टों से छुड़ा लिया। हम सबके कष्ट मेरे प्रियो शायद अलग हो सकते हैं, हम सबकी शायद परिस्थितियां अलग हो सकती है, शायद हम लोग अपने आत्मिक स्तर में हम हर कोई अलग अलग पड़ाव में हो सकते हैं, परंतु परंतु आज हमें वचन से सीखना है कि हमारा परमेश्वर हमें सब कष्टों से छुड़ाता है। परमेश्वर के छुड़ाने का समय शायद अलग हो सकता है। शायद जिस समय परमेश्वर मुझे छुड़ा रहा है, शायद वो समय नहीं है जो जो आपको छुड़ा रहा है, परंतु वो हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। वो हमें बचाएगा। वो हमारे परिस्थितियों को हमारे पर हावी होने नहीं देगा, परंतु उस परिस्थिति के बीच में अपनी महिमा दिखाएगा। और जितने लोग उस बात को देखेंगे वो लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तो हमें परमेश्वर के सामने दीन होने की जरूरत है। इसलिए यीशु अपने पहाड़ी उपदेश में एक जगह बोलता है कि जो आत्मा में दरिद्र है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है ना। आत्मा में दरिद्र होने का क्या मतलब है? एक 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 गरीब व्यक्ति परमेश्वर के सामने हमें होने का उसका क्या तात्पर्य है? आपको पता है, जो गरीब होते हैं वो लोग अपने हाथ को हमेशा फैलाए रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जो है उससे उनको नहीं हो सकता है, उन्हें और चीजों की उन्हें जरूरत है। तो आत्मिक रीति में हमारा विश्वास का जो स्तर है वो दो तरफा होना चाहिए। एक पहला तरफा कि हम अपने आप को हम परमेश्वर के सामने हम एक दीन व्यक्ति के समान, एक दरिद्र व्यक्ति के समान हम रहे, ताकि हम अपने आप में, अपनी काबिलियत में, अपनी जान पहचान में, अपने पैसे में, अपने बुद्धि में हम निर्भर होकर चलने वाले ना बन सके, बट हमेशा हम परमेश्वर के सम्मुख हम हाथ फैलाते हुए, अपने आप को हम नम्र करते हुए, जैसे एक भिखारी व्यक्ति अपने हाथ को फैलाता है दूसरे एक व्यक्ति की ओर। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके पास वो चीजें नहीं हैं जिससे वो आगे बढ़ सकता है, इसलिए वो दूसरों से मांगता है। मेरे प्रिय, हमारा प्रार्थना जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने हम हाथ फैलाने के लिए हम कभी भी हमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा स्तर जो हमें हमेशा याद रखना है वो ये है कि हम खुद में हम गरीब है, बट मसीह में हम अमीर है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें हमें दी गई है। इसलिए मेरे प्रियो, ये दोनों आत्मिक सत्यों को जानते हुए, हमें अपने आप को दीन करते हुए, हमें मसीह यीशु से हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर का हमें इंतजार करना चाहिए। मसीह यीशु के द्वारा दिए हुए चीजों से हमें अपने प्राण को हमें तृप्त होना चाहिए। अगला आयत ऐसे लिखता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्रियो, हमें कभी भी स्वर्गदूत को हमें आज्ञा देने की जरूरत नहीं है। हमें कभी भी स्वर्गदूतों से हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हमें कभी भी स्वर्गदूतों के ऊपर हमें अपने फोकस को लगाने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद उनको आज्ञा देता है ताकि वो हमारे लिए वो सुरक्षा वो प्रदान कर सके। मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत बहुत ही सामर्थी जीवों के रूप में हम लोग उनको देखते हैं, परंतु उनको भी परमेश्वर ने हमारे लिए तैनात कर रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें संसार की बातों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें शैतान से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी दुष्ट आत्माओं से हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के डरवी लोग है ना, जो परमेश्वर से भय खाते हैं, जो परमेश्वर को आदर पूर्वक एक भय में वो जीते हैं, ऐसे लोगों के चारों ओर परमेश्वर ने अपने सुरदूतों को तैनात कर रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल इसलिए बताता है, भजनकार 46 सैम्स में ऐसे कहता है कि इसलिए मैं नहीं डरूंगा, है ना, चाहे पहाड़ समुंदर में गिर जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, है ना। ये ऐसा हियाव कहाँ से आता है, ऐसा भरोसा कहाँ से आता है मेरे प्रियो? ये उस आत्मिक सत्य से होता है जब हम समझते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। तो मेरे प्रियो, हमें स्वर्गदूतों के ऊपर अपना फोकस नहीं करना है। उनको अपना काम करने दो। उनको परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा कर रखा है, उनको अपना काम करने दो मेरे प्रियो, बट हमारा फोकस प्रभु की ओर है। हम लोग पुराने नियम में देखते हैं कि एक बार परमेश्वर मूसा से बोलता है, हे मूसा, मैं अपने स्वर्गदूत को मैं तेरे जाने से पहले मैं उनको भेजूंगा, और तुम
उस भरोसे से तुम यहाँ से निकल जाओ। बट मूसा बोलता नहीं परमेश्वर, अगर आप हमारे साथ ना आए तो हम इस पर्वत को छोड़ के नहीं जाएंगे। हालेलुया। अगर आप हमारे साथ अपनी उपस्थिति को आप नहीं रख छोड़ेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, है ना। तो इसलिए हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति, और परमेश्वर स्वर्गदूतों को हमारे लिए वो तैनात करता है। बट हम लोग स्वर्गदूतों के हमारे प्रोटेक्शन होने के वजह से नहीं है जो हम आगे हम हिम्मत से जाते हैं। बट हम लोग हिम्मत से आगे जाते हैं कि सेनाओं का यहोवा स्वयं हमारे साथ है। हालेलुया। कितने भी स्वर्गदूत अगर हमारे साथ हो, बट अगर यीशु हमारे साथ ना हो मेरे प्रियो, हमारे लिए लाभदायक नहीं रहेगा। परंतु अगर यीशु हमारे साथ है, जो कि सेनाओं का यहोवा है, जिसके पीछे स्वर्ग की सारी सेनाएं हैं, उनको फॉलो करती है, अगर वो हमारे साथ है, इसलिए इस आत्मिक सत्य को जानते हुए पौलुस ने बोला कि तुम में जो है वो इस संसार में जो है उससे बढ़कर है। मेरे प्रिय, इसलिए आज इस सुबह के समय हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, अपने आप को हम लोग नम्र करें। हम इन वचनों के सामने अपने आप को नम्र करें, अपने अहंकार को हम दूर करें, और हम बोले कि मैं एक दीन व्यक्ति हूँ परमेश्वर। परमेश्वर, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझ में क्या है कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनोगे। पर परमेश्वर, सिर्फ एक ही बात है जिसलिए आप सुनते हैं, क्योंकि मैं आपके पुत्र के द्वारा मैं आज आपके परिवार का मैं भागी हूँ। क्योंकि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उतनों को यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमें आज अपने आप को नम्र करना है, और हमें अपने अपनी कमियों को हमें जानते हुए हमें परमेश्वर से हमें बल और शक्ति और बुद्धि और आगे के लिए जो भी हमें चाहिए वो सब हमें परमेश्वर की ओर से लेने की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रीति से हमारे पास आया है, उसके सामने हम अपने आप को हम नम्र करें। और जैसे दाऊद ने बोला कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। मतलब उसने अपने आप को एक राजा का एक अभिषेक होने के बावजूद उसने अपने आप को नम्र करते हुए उसको अंगीकार किया कि वो एक दीन व्यक्ति है, और ये दीन व्यक्ति को यहोवा ने अपनी करुणा में, अपनी महिमा में, अपने प्रेम में और अपनी विश्वास योग्यता में उसकी प्रार्थना को सुना है। हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम दीन करते हैं, सारे अहंकार की बातों से हम लोग मन फेरते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को आपके सम्मुख हम नम्र करते हुए हम आपसे आज हम प्रार्थना करते हैं, हमें छूइए। हमारे हमारे सारे परिस्थितियों में परमेश्वर आप प्रभुता करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।